सभी, मैं हूं रिद्धि, आपकी कॉमर्स एजुकेटर, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर न्यू चैप्टर दैट इज योर पार्टनरशिप। आपकी सबसे लेंदी यूनिट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद पार्टनरशिप। एक एक कंसेप्ट को, एक एक बातों को ध्यान से सुनेंगे ताकि हमारे पार्टनरशिप में कहीं पर भी मार्क्स कट ना हो पाए। ठीक है जी। एनपीओ आपका चैप्टर कंप्लीटली अपलोड हो चुका है। इन केस आपने नहीं देखा है तो जाकर पहले एनपीओ कंप्लीट कर लो, उसके बाद हम पार्टनरशिप साथ में पढ़ेंगे। तो चलो जी पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि पार्टनरशिप है क्या। ठीक है जी, वैसे तो हमें बेसिकली पता है कि पार्टनरशिप क्या है, बट थोड़ा और डिस्कशन करते हैं कि पार्टनरशिप क्या है। देखो जी, पार्टनरशिप दो लोगों का एग्रीमेंट है जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने के लिए तैयार है। कम से कम दो लोग, और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर आपका 50 रहता है। और पार्टनरशिप का लीगल एक्ट कौन सा है हमारा? पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है जी। पार्टनरशिप की कहानी ये है कि दैट एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप जो है रिलेशन है दो लोगों का और दो से ज़्यादा लोगों का हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, जो प्रॉफिट हो या लॉस हो एक दूसरे का साथ देने को तैयार है फ्रॉम द पार्टनरशिप बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आप ध्यान से सुनो, कि अगर बिजनेस एक ही कैरी कर रहा है तभी भी प्रॉफिट लॉस सारे शेयर करेंगे, या फिर सारे मिलकर कर रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस तभी भी सारे शेयर करेंगे। अब ये बातें मैंने आपको क्यों बताई? इसलिए बताई क्योंकि एक आती है हमारे पास पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप करने के लिए कहीं ना कहीं पर तो लिख कर आना पड़ेगा ना कि हम एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करने के लिए रेडी हैं। वहीं जहाँ पर आप लिख कर आते हो, रिटन एग्रीमेंट बनाकर आते हो, रिटन में लिख कर आते हो कि मैं भी राजी हूँ, ये भी राजी है, हम दोनों बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उस पेज को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, जहाँ पे दोनों एग्री हो गए कि हाँ जी हम भी रेडी, ये भी रेडी, आज से हमारा बिजनेस होता है स्टार्ट। अब जो आपकी पार्टनरशिप डीड है वो क्या है? डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा है आपकी कहानी। अब उस पार्टनरशिप डीड में और क्या क्या लिखा है? कहानी सारी लिखी है, सारी डिटेल्स लिखी है। किस चीज़ की? कि पार्टनरशिप जो हमने करी है इसमें फर्दर क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो हम क्या रखना चाहते हैं, कौन सा पर्सन कितनी कैपिटल लाया, कौन सा पर्सन कितना इंटरेस्ट पे करेगा, कौन से पर्सन को कितनी ड्राइंग्स का इंटरेस्ट पे करना है, कितना मिलेगा, ये सारी बातें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, ये सारी बातें हमारी कहाँ पर लिखेंगे हम? पार्टनरशिप डीड में। और पार्टनरशिप डीड हमारी बन जाएगी एक लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है जी। It is a document containing the details about the partners' agreement among the partner of partnership firm. It includes profit sharing ratio, salaries, commission of partners, interest provided and partners' capital, and drawings and interest on loan given or taken by the पार्टनर। सो सारी कहानी जितनी भी हमने अब तक करी, हम कैपिटल लेकर आए, हमने इतनी ड्राइंग्स अब तक विड्रॉ कर ली, और फर्दर हम प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे शेयर करेंगे, इस पार्टनर को इतनी सैलरी मिलेगी, नया पार्टनर आता है तो हम ये टर्म्स रखेंगे। ये सारी बातें हम पार्टनरशिप डीड में लिख कर नीचे साइन कर देते हैं कि वी आर रेडी टू परफॉर्म दीज एक्टिविटीज। ठीक है जी। पार्टनरशिप डीड आ गया तो मतलब क्या आ गया? लीगल ऑब्लिगेशन आ गया। अब ये बात मैंने आपको क्यों बताई पार्टनरशिप डीड की? पार्टनरशिप डीड की बातें इसलिए बताई कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं ली, अगर पार्टनरशिप डीड हमने नहीं बनवाई, रिटन एग्रीमेंट नहीं बनवाया, तब क्या होगा? क्वेश्चन हमारे पास ऐसे ही आते हैं कि पार्टनरशिप डीड अगर आप नहीं बनवाते तो कहानी क्या रहती है? क्योंकि पार्टनरशिप डीड बनवाना जो है वो लॉ में कंपलसरी नहीं है, आपकी अपनी इच्छा है। अगर नहीं बनवाई तब रूल्स क्या रहेंगे ये जानना हमें जरूरी है। तो देखो जी क्या है, प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ डीड। अगर डीड ना बनवाओ तो क्या होता है? पार्टनरशिप हमें क्लियर हुआ, पार्टनरशिप डीड हमें क्लियर हुआ। डीड ना बनवाओ तो क्या होगा, ये बात ध्यान से सुनेंगे। चलो जी। इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लो पार्टनरशिप डीड आपने बनवा भी ली और उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन नहीं करा, इज नॉट मेंशन्ड इन द डीड, देन नो इंटरेस्ट शैल बी अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अगर आपने डीड नहीं बनवाई और डीड बनवा कर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बताया, उसमें नहीं शो आउट करा, तो इसका क्या मतलब है?
कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा कैपिटल पे पार्टनर्स को, ठीक है जी। इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं दिखाया तो कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा उनसे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर किसी भी बच्चे को याद नहीं है, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो इंटरेस्ट है जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस को पे करते हैं ड्राइंग्स लेने पर, और कैपिटल पर जो बिजनेस है वो इंटरेस्ट देता है ओनर्स को, ठीक है जी, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो, इफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड एडवांस टू फर्म इज नॉट मेंशन, अगर इंटरेस्ट जो लोन पर है, लोन का बहुत ध्यान रखना है, इंटरेस्ट ऑन लोन का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये हमें बात याद नहीं रहती, इसलिए इसको अपने माइंड में अभी के अभी फिट कर लो कि क्या हुआ अगर इंटरेस्ट ऑन लोन की कहानी नहीं मेंशन्ड है, तब क्या होगा? द इंटरेस्ट शैल बी पेड एट द रेट 6%, ठीक है जी। इफ द फर्म इनकर्ड लॉस, अगर फर्म को लॉस भी होता है तब भी इंटरेस्ट ऑन लोन जाएगा कितना? 6%, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? अगर सैलरी कमीशन टू पार्टनर्स के बारे में हमने डीड में नहीं लिखवाया तो ना तो कोई सैलरी मिलेगी ना तो कोई कमीशन मिलेगा किसी भी पार्टनर को। इतनी बात हमें क्लियर हो गई। चलो जी, अब मुझे एक बात बताना, आज हम बात करने वाले हैं एक नए अकाउंट की, सिर्फ उसकी बातें करेंगे, उसके बाद जाएंगे हम नेक्स्ट पार्ट्स पर। चलो जी, हमने क्या देखा था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ के आ रहे हो 11th में, लास्ट चैप्टर हम क्या पढ़ के आ रहे हैं? वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बनाने सीखे वो किसके थे? सोल प्रोप्राइटर के थे, ठीक है जी, इतनी बात हमें क्लियर हो गई। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर हमने सीखा था 11th क्लास में। जो हमें सीखना है हमारी 12th क्लास में, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ आपने सीख लिया, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने सीखा था उसमें एक बात बताओ, तुम्हें ये बात याद है कि हमने बनाया था P&L अकाउंट? आप लोगों को इतनी बात याद है कि P&L अकाउंट हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनाया, ठीक है। अब हमें P&L अकाउंट में रिजल्ट क्या, P&L अकाउंट ने हमें क्या रिजल्ट निकाल कर दिया था? नेट प्रॉफिट दिया था, ठीक है जी। सो जो हमें आज सीखना है हमारी 12th में वो ये है कि जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे वो तो जैसे सोल प्रोप्राइटर का बनता है ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट वैसे ही बनाएंगे, बट अब तो पार्टनर्स आ गए, सारा डिवीजन कहाँ करेंगे? अब जो डिवीजन करना है उस डिवीजन के लिए भी तो एक नया अकाउंट लॉन्च करो। P&L ने मान लो नेट प्रॉफिट दे दिया, अब नेट प्रॉफिट में से पार्टनर कह रहा है मुझे सैलरी भी चाहिए, मुझे इंटरेस्ट भी चाहिए, मुझे कमीशन भी चाहिए, तो सारे पार्टनर्स का डिवीजन करने के लिए क्या करेंगे? लिखते रहेंगे? नहीं, लिख भी नहीं सकते, तो एक नया अकाउंट तो हमें लॉन्च करना ही पड़ेगा। उस नए अकाउंट का नाम क्या है? उस नए अकाउंट का नाम है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है जी। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या मतलब है? P&L का डिवीजन, यानी कि P&L का जो डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला अकाउंट है उसको बोलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है जी। काफी बच्चे ऐसे भी हैं जो सीधा P&L एप्रोप्रिएशन बनाना उन्हें सबको आता है, पर ये कहानी ही हमें नहीं पता कि P&L एप्रोप्रिएशन है क्या। चलो जी, अब इतनी बात हमें समझ आ गई कि जो P&L अकाउंट है वो हमें क्या निकाल कर देता है? नेट प्रॉफिट, ठीक है जी। अब ये जो नेट प्रॉफिट हमें P&L ने निकाल कर दिया उसको हम एडजस्ट करेंगे हमारे नए अकाउंट में, दैट इज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन हम कहाँ बनाएंगे? हम अपनी पार्टनरशिप में बनाएंगे, ताकि हम डिवाइड कर पाएं अपने पार्टनर्स के नेट प्रॉफिट में जो सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट जो भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है वो हम सारा डिस्ट्रीब्यूट कर पाएं। इतनी बात हमें क्लियर हो गई। अब अगर हमें एक बात बताए कोई, अगर किसी ने हमें बताया कि हमने अपनी बिल्डिंग का रेंट पे किया, तो उसको इंटरेस्ट कहाँ पर लेके जाओगे? उसको कहाँ पर लेके जाओगे? इंटरेस्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप उस रेंट को कहाँ पर लेकर जाओगे? मान लो आपको P&L अकाउंट का नेट प्रॉफिट किसी ने निकाल कर दे दिया और आपको कहा कि साथ में रेंट भी है,
रेंट पेड भी है और आपको कह दे कि P&L एप्रोप्रिएशन बनाओ, तो क्या P&L एप्रोप्रिएशन में रेंट पेड जाने वाला है? जी नहीं, रेंट पेड कहाँ जाता है? P&L अकाउंट में जाता है। तो P&L अकाउंट में एडजस्टमेंट करके नया नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, उस नेट प्रॉफिट में से दोबारा पार्टनर्स की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। कहीं भी टफ नहीं है, ये बातें तो हमें पहले से ही पता थी कि ये तो ऑब्वियस है कि जो P&L एप्रोप्रिएशन है वो तो सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट है पार्टनर्स का, बाकी उसकी कोई कहानी नहीं है। सो चलिए जी देखते हैं हमारे P&L एप्रोप्रिएशन को क्या है। इट इज़ अ एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन ही है। इट इज़ प्रिपेयर टू शो हाउ प्रॉफिट अवेलेबल for the appropriation has been appropriated among different items as interest, capital, partners remuneration in form of salary, कमीशंस। जो भी प्रॉफिट है, जो भी कैपिटल है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है पार्टनर्स में, उसकी बातें हमें देखनी है। और जो हमारा P&L अकाउंट है वो क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स। चलो अब देखो ये आ गया आपका फॉर्मेट फॉर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आज सिर्फ इतनी बात समझेंगे कि क्या हमारा फॉर्मेट रहता है। चलो जी, अब फॉर्मेट में हमारे पास क्या है, क्या क्या आ जाएगा आपके पास? इंटरेस्ट एंड कैपिटल। अगर X एंड Y पार्टनर्स है तो उन दोनों में डिवाइड कर देंगे, जो भी रेशियो हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगी, ठीक है। चलो सबसे पहला काम तो यह है कि जो नेट प्रॉफिट हमने P&L वालों से लिया है वो हम क्रेडिट साइड में ले देंगे। अगर हमारा टू नेट प्रॉफिट निकल कर आया है कहाँ पर? P&L में, तो उसको P&L एप्रोप्रिएशन में शिफ्ट कर दो। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, कोई भी रिजर्व है तो वो यहाँ पर आ जाएगा और जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास कोई आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो वो आ जाएंगी हमारी क्रेडिट साइड पर। क्यों आ जाएंगी? क्योंकि हमने सुन लिया डेबिट एक्सपेंसेस, क्रेडिट इनकम्स। इतनी बात क्लियर है। ये भी हमने देख लिया कि क्या क्या आ सकता है हमारे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए किसी भी बच्चे को। पार्टनरशिप हम बिगिन कर चुके हैं, फर्स्ट टॉपिक हमें समझ आ चुका है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो एक नए अकाउंट का इंट्रोडक्शन आज हुआ वो सभी को क्लियर होना चाहिए, ठीक है जी। कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए आज के सेशन में। कोई भी डाउट आपको रह जाता है कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। सो लास्टली लर्न करो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आप सभी को मिलती है लाइव क्लासेस फ्रॉम एनीवेयर एंड एनी टाइम एंड आपको प्रोवाइड किए जाते हैं PDF फॉर्मेट में नोट्स एंड आपके लिए बनाए जाते हैं पीयर ग्रुप्स एंड आपके लिए किए जाते हैं डाउट सेशंस ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन एंड आपके लिए किए जाते हैं लाइव टेस्ट, क्विजेस एंड असाइनमेंट्स एंड आपका सिलेबस भी चैप्टर वाइज अपडेट कर दिया जाता है ताकि आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। सो लर्न करो ऐप आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं एंड टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है और आपका पार्टनरशिप का फर्स्ट पार्ट एंड होता है यहाँ पर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर, सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।